शाह महमूद कुरैशी साहब पता नहीं क्या कह रहे हैं। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मेरी मदद कीजिएगा आप तीनों दोस्त, कि शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर क्या हैं खारजा हैं हमारे मुल्क के, वज़ीर खारजा हैं ना, वज़ीर खारजा हैं, वो कहते हैं कि लाहौर धमाके के जिम्मेदारों को भारत की माली मदद हासिल थी। लेकिन बड़े मज़े की बात है, जिस आदमी की जिम्मेदारी है उस हुकूमत के अंदर, उस कैबिनेट के अंदर, उसका नाम शेख रशीद अहमद है। अब शेख रशीद अहमद कहता है कि ऐसा तो मामला नहीं है। फरमा रहे हैं वज़ीर साहब, फरमा रहे हैं धमाके में एक आदमी के पीछे हैं, अभी कुछ नहीं कहना चाहता वरना शाम को भारतीय मीडिया मेरे पीछे पड़ जाएगा। कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा बन गया इमरान खान की इक़्तिदार में। ये उसकी मिली भुगत थी या उसकी नाअहली थी, ये सिर्फ ये वज़ीर आपस में बैठ के तय नहीं कर पाते कि भी लोगों को क्या कहना है क्या नहीं कहना है। हमें ये नहीं पता हमारा ओरिजिन क्या है। पूरी 24 करोड़ की आबादी तवे पे बैठी है दिन रात, मकसद कोई नहीं, टारगेट कोई नहीं, बातें बड़ी बड़ी। कश्मीर का पाकिस्तान से जो इस वक्त मामला हुआ है, एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ खान साहब। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तानी गृह मंत्री लाहौर धमाके पर कोई बयान नहीं दे रहा। भारतीय मीडिया का खौफ उसके दिलो दिमाग पर कुछ ऐसे छाया हुआ है कि उसने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया और वो बता रहा है कि अगर मैंने कोई गलत बयानी कर दी तो भारतीय मीडिया हमारी ऐसी की तैसी कर देगा। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया अपने गृह मंत्री और अपने विदेश मंत्री के दिए गए बयानों पर कंफ्यूज है। आपको पता ही है दोस्तों, लाहौर धमाके का अभी तक पाकिस्तान ये पता नहीं लगा सका कि यह धमाका किस संगठन ने किया है। पाकिस्तान का विदेश मंत्री कुछ कह रहा है और पाकिस्तान का गृह मंत्री कुछ और कह रहा है। दोनों के बयान एक दूसरे से नहीं मिल रहे। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने अपने मंत्रियों की खूब खिल्ली उड़ाई है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने कश्मीर पर इमरान खान को कटघरे में खड़ा कर लिया है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहता हूँ खासतौर पे ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब पता नहीं क्या कह रहे हैं। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मेरी मदद कीजिएगा आप तीनों दोस्त, कि शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर क्या हैं खारजा हैं हमारे मुल्क के, वज़ीर खारजा हैं ना, वज़ीर खारजा हैं, वो कहते हैं कि लाहौर धमाके के जिम्मेदारों को भारत की माली मदद हासिल थी। बड़े टेक्निकल लफ्ज़ इस्तेमाल होने शुरू हो गए हैं। मदद हासिल थी, फिर मदद हासिल होने के साथ माली मदद हासिल थी, तावन था, मुकामी तावन था, ये चीज़ें। लेकिन बड़े मज़े की बात है, जिस आदमी की जिम्मेदारी है उस हुकूमत के अंदर, उस कैबिनेट के अंदर, उसका नाम शेख रशीद अहमद है। अब शेख रशीद अहमद कहता है कि ऐसा तो मामला नहीं है। अब मैं किसकी मानूँ किसकी ना मानूँ, मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती। वो कहता है कि लाहौर धमाके के मुलज़िमों तक पहुँचने का दावा कर लिया है और दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। ये नहीं, उन्होंने कहा कि इसमें भारत की माली इमदाद शामिल थी। आई डोंट नो, ये वज़ीर आपस में बैठ के तय नहीं कर पाते कि भी लोगों को क्या कहना है क्या नहीं कहना है। और ये आगे इसी स्पीच में अभी कि कालदम तहरीक तालिबान से बात नहीं हो सकती, हम उनकी शराइत को कबूल नहीं कर सकते, हमारे उनके दरमियान डायलॉग ख़त्म हो गया है। अब ये इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाया कि सीज़ फायर कालदम TTP ने खुद तोड़ी है और TTP अगर हमारे खिलाफ लड़ेगी, हमारा मुकाबला करेगी तो हम डट के मुकाबला करेंगे। ये तो थे जी दो वफाकी वज़रा के बयानात पे मेरी ऑब्जर्वेशन। बाकी आप देखिए, मेरा ख्याल ये है कि एक तो हमारे वज़रा की जो ख़ास तौर से सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, यानी वफाक के वज़ीर हैं, उनमें हर एक को दूसरे का काम बेहतर आता है। लिहाजा पता चलेगा कि सूबों की बात जो है वो किसी ऐसे मिनिस्टर को करनी चाहिए थी जिसका ताल्लुक़ हो, जिस तरह के पॉलिटिकल जो कोऑर्डिनेशन का मिनिस्टर है, जो प्रोविंसेस के इंटर प्रोविंस कोऑर्डिनेशन, उसको बात करनी चाहिए थी। वहाँ वज़ीर ख़ारजा बोल रहे हैं। जो धमाकों की बात थी वो शेख रशीद को करनी चाहिए थी, फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ एक है और यही वजह है कि कोई भी अपना काम नहीं कर रहा, दूसरे का काम उसको बेहतर आता। तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जब से उन्होंने सीज़ फायर ख़त्म करने का ऐलान किया है, पाकिस्तान में इस तरह की दहशत गर्दी के वाक़यात में बहुत वाज़े तौर पर इजाफा हुआ है। 13 ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं, जिनमें से 11 कोयटा में हुए हैं और जाने कितनी गई हैं आपके सामने है।
3 जो हैं वो KPK में हुए हैं और एक इस्लामाबाद और एक लाहौर ऐड कर ले तो तादाद 15 बन जाती है। हमें सारा पता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज शुमार नहीं होती बल्कि रिकग्नाइज किया जाता है उनको। तो ये बात उनसे पोशीदा नहीं है कि ये वारदात कहाँ से हो रही है, लिहाजा हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक बार बहुत मैं और भी शामिल करना चाहता हूँ। वो कहता है, ये कौन कहता है, वही हमारा जो वफाकी वजीर है, कि BNA एक छोटा सा ग्रुप है, पता नहीं अभी BLA ने अनारकली की जिम्मेदारी हमले की कबूल की या नहीं की है। धमाके में एक आदमी के पीछे हैं, अभी देखें कितनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है। धमाके में एक आदमी के पीछे हैं, क्या बात है यार, क्या सीक्रेसी है, क्या सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हो। अगर ये सवाल कोई साफ़ी पूछ ले तो उसको जवाब मिलता है, नो वी कांट आंसर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे मुल्क की वो क्या सीक्रेट मामलात हैं। फरमा रहे हैं वजीर साहब, फरमा रहे हैं धमाके में एक आदमी के पीछे हैं, अभी कुछ नहीं कहना चाहता वरना शाम को भारतीय मीडिया मेरे पीछे पड़ जाएगा। दहशतगर्द के कदमों की चाप के पीछे पीछे चल रहे हैं। जी देखें, सबसे पहले तो आपने बात इन लोगों से क्यों शुरू की? ये कौन लोग हैं? Well said. क्या ये मुल्क है? क्या ये कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसके मुल्क Why तो have है। we granted them recognition? Yes. They are the कौन? most powerful. Well said. They are the most powerful. No, sir. They are not the country. No, sir. They are the sir. most powerful. They are people just identity. in this- You do in not this talk area. to terrorists. They are most powerful people in this area. अगर याह्या खान के ऊपर ये इल्जाम है और सही है कि उसने इस मुल्क को 2 हिस्सों में तोड़ने का जिम्मेदार है, तो आप याद रखें उसके बाद ये इमरान खान का अब ये क़यामत तक ये I दाग इमरान object, खान ये करेगा बड़ा ही दोनों कि के बड़े कश्मीर जो सख्त है, कमेंट हैं। कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा बन गया। इमरान खान के इक़्तिदार में ये उसकी मिली भुगत थी या उसकी नाअहली थी, ये सिर्फ God. Oh my God. I'll stop you here. I'll stop you here. Stop you here. Sir. I'll stop you here. अहमद जवाद साहब का बहुत शुक्रिया। मैं उठ रहा हूं जी, मैं प्रोटेस्ट में अहमद जवाद साहब, मैं इन प्रोटेस्ट में आई एम लीविंग द शो। मैं छोड़ रहा हूं। अहमद जवाद साहब यार कंट्रोल बहुत अहमद जवाद साहब ने सख्त जुमले कह दिए एंड ही सेड के कश्मीर का पाकिस्तान से जो इस वक्त मामला हुआ है एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ खान साहब। ये अहमद जवाद साहब है जो आज ही पार्टी से इनको हटाया गया है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट आज। हमें ये नहीं पता हमारा ओरिजिन क्या है। पूरी 24 करोड़ की आबादी तवे पे बैठी है दिन रात, मकसद कोई नहीं, टारगेट कोई नहीं, बातें बड़ी बड़ी, जराइम बढ़ गए, बच्चे 2-2 साल के गैर महफूज हो गए, बेटियां बहनें गैर महफूज हो गई इस मुल्क में। अवाम की अदालत सवाए जहालत के है ही कुछ नहीं। जाना किस मुंसिफ के पास है जिसे पता ही नहीं कानून क्या है। लोगों को अपने स्याह सफेद का नहीं पता, अच्छे बुरे का नहीं पता। जिस बंदे के पैरों के नीचे जमीन अपनी नहीं, सर पे छत अपनी नहीं, नौकरी अपनी नहीं, जिसका तहफ़्फ़ुज़ अपना नहीं, जो थाने कचहरी का मोहताज है, जो भूख नंग का छोटी सी मामूली सी घटिया की सी नौकरी का मोहताज है, उसकी राय की क्या औकात है।